हो कि नहीं करे हो? चलो। अरे कौन है भाई, इतना जल्दी आंसर दे दिया? क्वेश्चन तो नोट करने दो। चार आंसर आए हैं, इसका मतलब चार लोग पढ़ रहे हो। नाम बता देता हूँ। सबसे पहला आंसर है विद्या का राइट आंसर, रचना का राइट आंसर, आर्यन राइट आंसर, माही राइट आंसर, प्रिंसी राइट आंसर, हर्ष राइट आंसर। सैयद अंशिका का आंसर नहीं आया है। इसका मतलब ये दोनों लोग क्लास छोड़ के भाग गए। माही का है, माही का है। अंशिका, अर्पित। अर्पित रॉन्ग आंसर। अर्पित ये बताओ, क्या अभी को तो लिखवाया यार? यपसी अबडी। यपसी अबडी अभी तो लिखवाया है। यपसी अबडी ये रहा। ले लो 2 नंबर, उठा ले जाओ। ले जाओ। ले गए? 2 नंबर ले जाओ। चलिए अगला क्वेश्चन। मैं जानता था 2 नंबर आप लोग ले लोगे। चलिए 2 नंबर और लीजिए। देखता हूँ 2 नंबर और। मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा या जो मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा उसका क्वेश्चन आपसे गेट में लग जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी का मुझे नहीं पता। मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ वो वहां से तो आपके कहीं नहीं नंबर गए हैं। अगर आप सीरियस हो तब। मैं म्यूट कर देता हूँ, आप लोग को डिस्ट्रैक्शन हो रही होगी, ठीक है। दो मार्क्स का क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है आप लोग पता नहीं क्यों 2 नंबर लेके जाओगे इस बार। एट हेड कॉम्बर इज रनिंग एट 200 निप पर मिनट। द लैब फीड इज 60 किलो टेक्स एंड नॉइल लेवल इज 20%। इफ द फीड पर निप इज 7 mm, द प्रोडक्शन इन केजी पर आवर एट 90% मशीन इफिशियंसी विल बी। देखता हूँ 2 नंबर सबसे पहले कौन लेता है गेट में। चलिए। हाँ हर्ष बोलो, क्या दिक्कत है? टाइम 7:30 बजे। और तुम बोलोगे सर क्वेश्चन में मैं टाइम पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन में टाइम कहाँ दिया है? अरे बेवकूफ। प्रोडक्शन किस में पूछा है? केजी पर आवर में पूछा है ना, 1 घंटे में पूछा है ना, तो टाइम क्या होगा? 1 घंटे का होगा। टाइम हम यहां से देखेंगे। अगर केजी पर शिफ्ट पूछता तो हम 8 घंटे लेते। केजी पर आवर पूछा मतलब 1 घंटे ले रहे हैं। ठीक है। प्रोडक्शन 1 घंटे का पूछ रहा है ना, 1 घंटे में कितना केजी प्रोड्यूस किया कॉम्बर मशीन ने। 1 घंटे में कॉम्बर मशीन ने कितना केजी हमारा निकाल दिया। लैप। वही पूछ रहा है। वो कर लो। अरे यार इतना लंबा क्वेश्चन तो ये था नहीं जितना तुम लोगों को टाइम लग रहा है। मुश्किल से मुश्किल 15-20 सेकंड का क्वेश्चन है। विद्या क्या कहाँ दिक्कत है बताओ? आंसर नहीं आ रहा है। चलो विद्या राइट आंसर। ठीक है, विद्या करेक्ट है। वेरी गुड।
पहला आंसर विद्या का करेक्ट है, अंशिका रॉन्ग है। अंशिका फिर से देखो कहाँ पे क्या गलती कर रही हो, फॉर्मूला तो मैंने लिखवाया है, वैल्यू दी हुई है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। दोबारा देखो। रचना राइट आंसर। विद्या रचना राइट आंसर। आर्यन रॉन्ग आंसर, हर्ष रॉन्ग आंसर। चलो, मुझे लगा था कि यार ये तो आंसर आप लोग दे लोगे, पता नहीं क्या कर रहे हो। फीड पर नीप। चलो बताओ, एक एक जन बताओ, फीड पर नीप कहाँ है? फीड पर नीप कहाँ है? ये रहा। फीड पर नीप कितना है? 7 mm। 7 6 7 लिखो, मल्टीप्लाइड बाई निप पर मिनट। निप पर मिनट कितना है? 200। टाइम, केजी पर आवर। टाइम कितना लग रहा है मिनट में? 60 मिनट। आयरन राइट आंसर। कितना लग रहा है टाइम? 60 मिनट। 1 घंटा लग रहा है केजी पर आवर, मतलब 60। इफिशियंसी कितनी दी हुई है? कहाँ इफिशियंसी, ये रही 90%। 90% को 90 नहीं रखना है, 90 डिवाइडेड बाई 100। 90 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ हेड। एंड 8 हेड कॉम्बर, 8 हेड कॉम्बर, तो नंबर ऑफ हेड कितने मिले? 8। ग्राम पर मीटर। 60 किलो टेक्स, किलो टेक्स ही क्या होता है? किलो टेक्स को ही बोलते हैं ग्राम पर मीटर। और टेक्स को क्या बोलते हैं? ग्राम पर मीटर इंटू 1000, ये होता है हमारा टैक्स। और ग्राम पर मीटर को ही बोलते हैं किलो टैक्स। 60। नॉइल परसेंट, 1 - नॉइल कितना दिया हुआ है? 20। तो 20 डिवाइडेड बाई, पूरे के डिवाइडेड बाई, ये एमएम में था, ये एमएम में था, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000, और इसको ग्राम को बदलने के लिए किलोग्राम में, ग्राम पर मीटर था, इसको बदलने के लिए डिवाइडेड बाई। आइए सॉल्व करिए। 7 गुड़े 200 गुड़े 60 गुड़े 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6, 29.03 एग्जैक्ट। ठीक है, समझ में आया? अभी इस क्वेश्चन में किसी को कहीं डाउट है तो बताओ यार, डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, फॉर्मूला में रखना है। मैं समझ रहा हूँ आप लोग ये किलो टेक्स को ग्राम पर मीटर नहीं खोज पाए होंगे। भाई काउंट में पढ़ाया है, याद नहीं है, भूल गए? इसलिए बोल रहा हूँ रिवीजन करते रहो। किलो टेक्स को ही बोलते हैं ग्राम पर मीटर, याद रखना। किलो टेक्स को बोलते हैं, किलो टेक्स से हम टैक्स में जाते हैं तो 1000 का गुड़ा होता है। मास इन ग्राम, मास इन ग्राम ऑफ 1000 मीटर ऑफ यान, 1000 मीटर में अब होता है वो टैक्स। और किलो टैक्स है तो 60 हो जाएगा, ये ग्राम पर मीटर है किलो टैक्स। ठीक है, फिर से पढ़ाना पड़ेगा, काउंट सिस्टम आपके दिमाग से निकल गया। चलो रिवीजन में मैं करा दूंगा, रिवीजन में मैं काउंट पढ़ा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉइल दी, सब कुछ तो दिया हुआ है यार, सॉल्व करनी है, क्या मस्ती कर रहे हो है? नोट करो फटाक से, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन जो नहीं बताएगा ना उसको मैं अभी क्लास से बाहर करता हूँ। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तुम लोग छोड़ के मत चले जाना क्लास। सब 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये भी बता दे रहा हूँ आपको, 2 2 मार्क्स के। चलिए आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, फर्स्ट ईयर की किताब। मुझे पक्का पता नहीं कैसा, एक बंदे को लग रहा है कि वो जरूर बताएगा इसका आंसर, पता नहीं क्यों। अगर वो बता देगा तो मैं उसका नाम लूंगा। अंदर से मुझे आवाज आ रही है कि वही सही बताएगा पहला आंसर। कौन है वो? अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलो, थोड़ा स्पीड में लिखता हूँ। अरे रुक जाओ भाई,
रुक जाओ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्बिंग साइकिल, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्बिंग साइकिल, लैब फीडिंग, सिलेंडर कॉम्बिंग, फॉरवर्ड मोमेंट, इरेज हो गया, एक मिनट रुक जाओ। फॉरवर्ड मोमेंट ऑफ निपर, फॉरवर्ड मोमेंट ऑफ निपर, टॉप कॉम लोअरिंग, क्यू, क्यू, लैब फीडिंग, टॉप कॉम लोअरिंग, सिलेंडर कॉम्बिंग, डिटैचिंग। सिलेंडर कॉम्बिंग, निपिंग, टॉप कॉम लोअरिंग, फॉरवर्ड मोमेंट ऑफ निपर, पी क्यू आर, यस है। निपिंग, सिलेंडर कॉम्बिंग, राइटिंग हद से ज्यादा घटिया है, उसको नजरअंदाज करिए, क्योंकि ये पेन पेपर है नहीं कि मैं यहाँ पे राइटिंग बनाऊं, और ये मोटे पेन से मुझसे लिखा नहीं जाता है, बहुत मोटा पेन है ये। जी अच्छा। माही और विद्या, दोनों का आंसर अलग है, देखना पड़ेगा किसके आंसर सही है। ऑप्शन मैंने दिया नहीं है अभी, ऑप्शन मैंने दिया नहीं है, ठीक है। पी एंड क्यू, बी क्यू एंड आर, सी आर एंड यस, डी पी एंड यस। अब बताइए, अब बताइए सही आंसर क्या है। माही विद्या बताओ क्या है आंसर सही। पी एंड क्यू, क्यू एंड आर एंड एस, पी एंड एस। आंसर मुझे भी नहीं पता है, मुझे देखना पड़ेगा, देखूंगा क्या, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, चलो चलो। आर्यन ने सबसे पहला आंसर दिया, उसके बाद सैयद ने दिया है। नहीं नहीं, उससे पहले, ठीक है। अच्छा, प्रिंसी अर्पित। प्रिंसी रॉन्ग आंसर, विद्या रॉन्ग आंसर, हर्ष रॉन्ग आंसर, आर्यन राइट आंसर, सैयद राइट आंसर, प्रिंसी रॉन्ग आंसर, अर्पित राइट आंसर, विद्या रॉन्ग आंसर, हर्ष रॉन्ग आंसर। प्रिंसी राइट आंसर, अंशिका राइट आंसर। प्रिंसी एक ही मौका मिलता है, ठीक है, गेट में। यहाँ तो मैं हूँ करेक्ट कर दे रहा हूँ, अगर वहां पे आप एक बार टिक लगा के चले आए तो 2 मार्क्स आपके चले जाएंगे। विद्या रॉन्ग आंसर, अंशिका राइट है, रचना रॉन्ग आंसर, विद्या भी राइट है, माही रॉन्ग है। अरे यार, इस क्वेश्चन में क्या ऐसा था यार, कॉम्बिंग साइकिल में बताना है, रिवीजन करके आए हो। बोल रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो मेरी बात समझो, लैब फीडिंग हुई। अब एक एक ऑप्शन करके देखते हैं, एक एक ऑप्शन करके देखते हैं, अभी पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। आप लोगों का अभी डाउट क्लियर कर देता हूँ। लैब फीडिंग हुई, ठीक है, उसके लैब फीड होने के बाद ही कॉम्बिंग होगी, ठीक है, लैब फीडिंग के बाद कॉम्बिंग होगी। कॉम्बिंग होने के बाद फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ क्या होगा, निपर होगा, बराबर है। जब निपर का फॉरवर्ड मूवमेंट होगा उसके बाद टॉप कॉम लोडिंग होगी, बराबर है। ऑप्शन पी करेक्ट है, पी तो करेक्ट है भाई, मेरे हिसाब से तो पी सही है। अब आंसर मत दो रचना, ठीक है, अभी आंसर मत दो, मेरी बात समझो। फीडिंग हुई, फिर कॉम्बिंग हुई, फिर निपर आगे आया, फिर टॉप कॉम्ब जो है वो नीचे गिरा, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बात बताओ, चलो ऑप्शन क्यू पे आते हैं। लैब फीडिंग हुई, टॉप कॉम नीचे गिर गया। भाई लैब के फीड होते ही टॉप कॉम नीचे गिर गया, ऐसा होता है? अगर हमारा लैब ऐसे फीड हुआ और टॉप कॉम पहले ही गिर गया तो क्यू तो एकदम गलत है। तो जितने भी ऑप्शन बी और ए दे रहे थे उनका तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि ए और बी में क्यू है। अब आर को देखते हैं। सिलेंडर कॉम्बिंग हुई, ठीक है, कॉम्बिंग के बाद निपिंग हुई, गलत है। कॉम्बिंग के बाद निपिंग नहीं होती है,
निपिंग पहले होती है, निपिंग पहले उसको ग्रिप कर लेगा, उसके बाद कॉम्बिंग होगी। तो ऑप्शन आर भी गलत है। विद्या, यहाँ पे कहीं लिखा है कि ये फॉरवर्ड फीडिंग की बात कर रहा है या बैकवर्ड फीडिंग की बात कर रहा है? जब आपको क्वेश्चन में कल तुमने ऐसे ही कौन सा क्वेश्चन था मैं भूल गया, रोटेशन वाले में तुमने गलती करी। विद्या, तुमको मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगर तुम क्वेश्चन में गलती कर दोगे तो आता हुआ क्वेश्चन तुम गलत कर दोगे। यहाँ पे ये भी तो नहीं लिखा है कि ये फॉरवर्ड फीड है या बैकवर्ड फीड है। ये जनरल प्रोसीजर है कॉम्बिंग साइकिल का। ये जनरली पूछा है कॉम्बिंग साइकिल, जो मैंने पढ़ाया है फिगर से। जब भी बैकवर्ड फीड अगर उसको पूछना होगा, उसने प्रॉपर तरीके में वो मेंशन करेगा कि बैकवर्ड फीड है या फॉरवर्ड फीड है। ये चीज ध्यान में रखना। वो प्रॉपर लिखेगा कि बैकवर्ड फीडिंग है, तब हम वो चीज करेंगे। अभी एक पिछला क्वेश्चन कराया ना, उसमें सीधे सीधे लिखा था फॉरवर्ड फीड, तो आप लोगों ने सही से आंसर दे दिया। ऐसे तो फॉरवर्ड बैकवर्ड में देखेंगे तो चारों ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा है करेक्ट आंसर, सीक्वेंस पूछा है। करेक्ट सीक्वेंस क्या है कॉम्बिंग का? तो क्यों आर गलत है, यस देख लेते हैं। निपिंग हो गई, चलो उसके बाद ही कॉम्बिंग होगी। उसके बाद ही निपर फॉरवर्ड मूवमेंट करेगा, उसके बाद ही डिटैचिंग होगी। तो पी एंड यस, जिनका ऑप्शन डी आया था सबसे पहला आंसर सैयद का आया था, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। छोटी छोटी चीजों में गलती मत करिए, नहीं तो 2 नंबर आता हुआ भी जाते वक्त टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन को ध्यान से, मैं फिर से बोलता हूँ, कुछ भी छोड़ दो लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। मैं पूरा दिन गाना सुनता रहता है, पूरी रात जीना मुश्किल कर देगा। मैं परेशान हूँ, क्या करूं? अरे भाई अभी तो ठीक है सुन रहा है, अभी गाने लगेगा पूरा दिन पूरी रात। इतना चिल्ला चिल्ला के मैं क्या बताऊं, गिटार बजा बजा के। चलिए इसको सॉल्व करिए, किसी का आंसर आया नहीं है अभी तक। मैं सोच रहा था आ जाएगा।
नहीं, प्रिंसी रॉन्ग आंसर है। प्रिंसी रॉन्ग है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, -2 मार्क्स, -2/3 मिल जाएंगे। 1 मिनट रुकिए। इसका आंसर है विद्या, रॉन्ग आंसर। प्रिंसी विद्या दोनों ने आंसर दिया, रॉन्ग है। निप्स पर मिनट मतलब समझ रहे हो? एक निप मतलब मैंने क्या बताया था? वन कंप्लीट साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल ऑफ कॉम्बर। वन कंप्लीट साइकिल ऑफ कॉम्बर। निप्स पर मिनट मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने कंप्लीट साइकिल हो रहे हैं, ये है निप्स पर मिनट। ठीक है, वही पूछ रहा है। निप्स पर मिनट मतलब 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है। और अभी को सही आंसर दिया है अर्पित ने। वेरी गुड अर्पित, एक्सीलेंट। विद्या प्रिंसी रॉन्ग आंसर। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप लोगों को पता नहीं होगी, हाफ लैप, इसके लिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, हाफ लैप देखिए क्या होता है। जब ये हमारा कॉम्बर होता है, ये हमारा कॉम्बर होता है ना, कॉम्बर पे टीथ लगा होता है, ऐसे दांत लगे होते हैं। ठीक है, ये टीथ जितने पोर्शन में, हाफ पोर्शन में लगा है, इस पोर्शन को ही बोलते हैं हाफ लैप। इस पोर्शन को ही बोलते हैं क्या? हाफ लैप। ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रिंसी राइट आंसर, वेरी गुड। अर्पित और प्रिंसी दो के आंसर सही है। हाफ लैप मतलब होता है जो कॉम्बर के जो टीथ लगे होते हैं जितने एरिया में, उस एरिया को बोलते हैं हाफ लैप। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अब ये क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना चाहो तो ट्राई करो, थोड़ा जल्दी ट्राई करिए, हम काफी क्वेश्चन कराने हैं। तो अगर जिनका ये क्वेश्चन हो गया है, इसी का सेकंड पार्ट है, वो आंसर सॉल्व करो। देता हूं मैं क्वेश्चन लिख के, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। ठीक है प्रिंसी अर्पित, ये क्वेश्चन सॉल्व करो तुम लोग, इसी का सेकंड पार्ट। कहाँ चला गया? 1 मिनट रुकिएगा। 2013। चलिए। एक समय हम लोगों को ये लैपटॉप लेंथ ऑफ, 1 मिनट बता रहा हूँ। सैयद राइट आंसर। चलो, एक टाइम पे हम लोग को ये पास्ट ईयर का हर एक क्वेश्चन नंबर के साथ याद था कि इस साल में ये नंबर है, ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन भी याद था। लेकिन जब आप पढ़ना छोड़ दोगे तो सारी चीजें दिमाग से निकल जाएंगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रिवीजन करते रहा करिए। आज मुझे क्वेश्चन खोजना पड़ता है, 1 साल 2 साल पहले सारे क्वेश्चन के नंबर भी मुझे याद थे। आपको भी याद हो जाएंगे, लेकिन उसकी कोई नीड नहीं है। नंबर याद करना नहीं है, ना कि क्वेश्चन याद करना है। बस मैं एक ही चीज कहने का मतलब है, कॉन्सेप्ट। हम कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ लेंगे, सारा काम हो जाएगा। प्रिंसी अर्पित और सैयद, इसका आंसर बताइए दूसरे वाले का। अंशिका रॉन्ग आंसर, विद्या राइट आंसर, हर्ष रॉन्ग आंसर, माही रॉन्ग आंसर। माही गलत है, हर्ष गलत है, विद्या सही है, अंशिका गलत है। ठीक है, जिनका सही मैंने बोला है नाम लेके, वो क्वेश्चन नंबर 53 सॉल्व करिए, उसका आंसर बताइए। चलिए बाकी लोग इसका आंसर देखिए। अर्पित, अर्पित राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए ये वाला देखिए आप, ये क्वेश्चन। द एंगल सबटेंडेड बाई हाफ लैप ऑन द सिलेंडर कॉम्ब इज 90 डिग्री। ध्यान से समझिए। हाफ लैप, द एंगल सबटेंडेड बाई सिलेंडर, द एंगल सबटेंडेड बाई हाफ लैप ऑन द सिलेंडर इज 90 डिग्री। ठीक। द टाइम टेकन बाय द हाफ लैप टू कॉम्ब द फ्रिंज, ये हमारा लगा हुआ था क्या? लैप लगा हुआ था, या लैप को फ्रिंज भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रिंज लगा हुआ। कह रहा है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री इतना हमारा क्या है, इस पे दांत लगे हुए हैं। ये क्या कर रहा है? 0.04 सेकंड ले रहा है एक बार बाल झाड़ने में। एक बार ऐसे करने में ये 0.04 सेकंड लग रहा है। इसका मतलब, विद्या राइट आंसर, प्रिंसी राइट आंसर। ठीक है, 0.04 सेकंड लग रहा है, तो इसका मतलब 90 डिग्री में जो टाइम लग रहा है वो 0.04 सेकंड लग रहा है।
90 डिग्री को पूरा होने में कितना टाइम लग रहा है? 0.04 सेकंड लग रहा है। ठीक, तो 1 डिग्री को पूरा करने में कितना सेकंड लगेगा? 90 डिवाइडेड बाई 0.04 सेकंड। तो 360 डिग्री को एक निप, निप मतलब क्या? कंप्लीट साइकिल। निप मतलब क्या? कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री को करने में कितना टाइम लगेगा? अरे मैंने उल्टा निकाल दिया। निप्स पर मिनट निकालना है ना, टाइम निकालना है। सॉरी 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 सॉरी, मैंने मिनट पर निप निकाल दिया। 1 मिनट रुकिए, मैंने मिनट पर निप निकाल दिया। मेरी बात समझिए, देखिए वही चीज, सेम चीज है। 0.04 सेकंड में 90 डिग्री रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, एक सेकंड में कितना करेगा? 90 डिवाइडेड बाई 0.04 कितना आ रहा है? सॉल्व कर दीजिए। तो मुझे कह रहा है 60 सेकंड में ये कितना रिवॉल्यूशन करेगा? 60 डिवाइडेड बाई 0.04 डिवाइडेड बाई 60। तो कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, ये आया 1313500। 60 सेकंड में, क्या लिख रहा हूँ मैं यार, इतनी डिग्री आई। ठीक है, इतनी डिग्री आई। 1 मिनट में इतना निप्स हुआ हमारा। हमें एक निप की बात कर रहा है, मतलब एक रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है। तो एक रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 13500 डिवाइडेड बाई 360। 135 डिवाइडेड बाई 360। एक रिवॉल्यूशन मतलब एक निप्स पर मिनट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 13500 डिवाइडेड बाई 360, और ये आ जाएगा 375। डिवाइड कर दीजिए 375। आंसर सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जो हमारा निप्स पर मिनट आया वो क्या आया? निप्स पर मिनट जो आया वो हमारा आया 375। ठीक है, दूसरे तरीके से हम इसी को करते हैं एक बारी। अगर 90 डिग्री में 0.04 सेकंड ले रहा है, तो 360 डिग्री में कितना सेकंड लेगा? 0.04 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 90, ये आ जाएगा 0.16 सेकंड। ठीक है, तो 0.16 सेकंड में ये क्या कर रहा है? एक रिवॉल्यूशन ले रहा है। तो 60 सेकंड में ये कितना रिवॉल्यूशन लेगा? एक डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई, अरे 0.16 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60। मेरी बात समझिए, ये मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो गए, मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखिए दो मेथड है, मैं दोनों से करके बता दिया। एक बार मैं फिर से दोनों से करके बता रहा हूँ आपसे। 1 मिनट रुक जाइए बस, 1 मिनट रुक जाइए। ये दोनों मेथड से मैं करके बता रहा हूँ। 1 मिनट ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझाता हूँ तो ध्यान से। कलर कोई दूसरा लेगा। देखिए कह रहा है, मेरी बात ध्यान से समझिए। कह रहा है, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हाँ, द एंगल सबटेंडेड बाई द हाफ लैप। हाफ लैप के थ्रू जो एंगल बनाया गया है, वो एक कॉम्ब को फ्रिंज करने में 0.04 सेकंड लग रहा है। तो हमें बताना है, एक कंप्लीट साइकिल बताना है। एक कंप्लीट साइकिल बताना है 60 सेकंड में। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में बताना है। कंप्लीट साइकिल, निप मतलब कंप्लीट साइकिल बताना है। तो 0.04 सेकंड में हमारा 90 डिग्री डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो एक सेकंड में ये कितना डिग्री ट्रेवल करेगा? 90 डिवाइडेड बाई 0.04। तो 60 सेकंड में ये कितना करेगा? 90 डिवाइडेड बाई 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 60। ये आया 1351000। यही आया था, यही आया था। ठीक है, तो ये इतना रिवॉल्यूशन कर रहा है और हमें एक रिवॉल्यूशन चाहिए। तो इतना रिवॉल्यूशन कर रहा है, हमें एक रिवॉल्यूशन चाहिए। तो एक रिवॉल्यूशन के लिए 60 मिनट में हम क्या करेंगे? वन रिवॉल्यूशन निकालने के लिए या वन निप निकालने के लिए, पर सेकंड पर मिनट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 13500 को हम डिवाइड कर देंगे किससे? 360 से। ये हमारा आ जाएगा 375। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखिए। 90 डिग्री को कंप्लीट करने में लग रहा था 0.04 सेकंड। 90 डिग्री को कंप्लीट करने में लग रहा था 0.04 सेकंड। ठीक है, तो एक डिग्री को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 0.04 डिवाइडेड बाई 90। हमें कितना डिग्री रोटेट कराना है? 360 डिग्री। तो 0.04 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई 360 सेकंड। कितना टाइम आया? इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.16 सेकंड। ठीक है, तो इसका मतलब 0.16 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है? एक रिवॉल्यूशन कर रहा है, मतलब 360 डिग्री मतलब एक रिवॉल्यूशन कर रहा है या एक निप कर रहा है। एक निप कर रहा है। तो 60 सेकंड में कितना निप होगा? 60 सेकंड में कितना निप होगा? 60 सेकंड में जो निप होगा, यहां लिख देता हूं। जो 60 सेकंड में निप होगा वो क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 0.16 मल्टीप्लाइड बाई 60। जब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 375। दोनों तरीके से हमारा 375 आंसर आ गया। उसके बाद हम यहाँ निकालेंगे प्रोडक्शन केजी पर आवर में। केजी पर आवर में प्रोडक्शन निकालने के लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, फीड पर निप 6,
निप पर मिनट हमने निकाल लिया यहाँ पे 375 इंटू टाइम केजी पर आवर मतलब 60, इफिशियंसी 80, 80 को मैं लिख देता हूँ 0.8 इंटू नंबर ऑफ हेड कितने हैं 6 इंटू ग्राम पर मीटर दिया हुआ है किलो टेक 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 60, नॉइल परसेंट है हमारा 20, तो 20 को 1 माइनस 20/100 मतलब 0.8 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1000 गुड़े 1000, ये केजी पर आवर हम यहाँ से निकाल लेंगे। जो केजी पर आवर आ रहा है 31.103 आ रहा है, ठीक है। जिनका भी ये आंसर आया वो करेक्ट आया है केजी पर। पहले क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बता दूं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ठीक है, सैयद विद्या सबका आंसर सही है, प्रिंसी राइट आंसर है, ठीक है, अर्पित राइट आंसर है प्रोडक्शन का। इसमें किसी को दिक्कत है ये हाफ लैप वाले में, तो मैं समझा देता हूँ। हाफ लैप वाले में अगर कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लो, मैं दोबारा समझा देता हूँ। दो मेथड थे, मैंने दोनों से करा दिया। आप पहले टाइम से डिग्री पे जाके आप वहां से डिग्री निकाल लीजिए, कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है, मतलब निप्स हो रहा है मतलब कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको डिग्री से टाइम में जाना है तो आप वहां से भी जा सकते हो, दोनों मेथड एकदम सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आप दोनों से आंसर निकाल सकते हो। तो मैं ये इरेज कर दूं, इरेज करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, द टर्म हाफ लैप इज एसोसिएटेड विथ, आपके ऑप्शन थे कार्ड, ड्रॉ फ्रेम, कॉम्बिंग, रोविंग फ्रेम। द टर्म हाफ लैप इज एसोसिएटेड विथ कार्ड, ड्रॉ फ्रेम, कॉम्बिंग, रोविंग फ्रेम। तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्बिंग हो जाएगा, ठीक है। हाफ लैप हम कॉम्बिंग में ही पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है विद्याहर्ष, ठीक है कॉम्बिंग, ठीक। ये 2017 में पूछा था। आइए 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोग उसको करते हैं, ये रेस कर रहा हूँ मैं। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, आप देखिए कॉम्बिंग में यही टफ से टफ क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, तो यही सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे टफ कुछ नहीं बनता है। देखिए क्वेश्चन में क्या आया है, फॉरवर्ड फीड, 2020 का ही क्वेश्चन है, अभी रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसे दिया था, डिटैचिंग सेटिंग 15 mm, लेंथ ऑफ फीड 6 mm, और कोई नहीं कर पाया था, सब छोड़ के चले आए थे। 2020 का ये क्वेश्चन किसी को हवा नहीं लगा, किसी को हवा नहीं लगा था, देखें आप लोग को हवा लगता है कि नहीं। सर ठंडी में हवा मत लगवाइए, चलो आप लोग मिलकर मुझे हवा लगवा दो इस क्वेश्चन में, फटाक से बताइए आंसर, फटाक से। 2 मार्क्स से क्वेश्चन था, सही बता रहा हूँ मैं, 2 मार्क्स से क्वेश्चन था 2020 का, 2020 का 2 मार्क्स से क्वेश्चन था। पता नहीं आप लोग कर पाओगे कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा कोई कर पाएगा, किसी के अंदर हिम्मत नहीं इतना टफ क्वेश्चन कर पाए। अब तक का सबसे टफ क्वेश्चन 2020 का, फटाक से बताइए आंसर। क्लास छोड़ के भागे क्या, 10 के 10 क्लास छोड़ के भाग गए क्या। प्रिंसी आंसर क्यों नहीं है आपका। चलो सबसे पहला आंसर प्रिंसी का ही आया है, करेक्ट, राइट आंसर। विद्या रॉन्ग आंसर, हर्ष राइट आंसर, माही राइट आंसर, विद्या रॉन्ग आंसर, सैयद राइट आंसर। विद्या क्या कर रही हो, तुम्हारी सारी विद्या चली गई है। रचना ये क्या पॉइंट में लिखा है क्या, डेसिमल लगा के, परसेंटेज में पूछा है रचना, नॉइल परसेंट बोला है। हाँ अभी सही है। भाई तुम लोग गेट में ये लिख मत देना, मैं तो इससे परेशान हूँ, ये इसी को बोलते हैं सिली मिस्टेक, हमें आ रहा है फिर भी हम गलती कर जा रहे हैं। छोड़ दो सीटी में निकालो। अर्पित राइट आंसर। चलिए सॉल्यूशन देखिए, पता नहीं 2020 का भी क्वेश्चन नहीं कर पाए आप लोग। नॉइल परसेंटेज इक्वल टू डी माइनस F/2 डिवाइडेड बाई एल होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100। डी दिया है कितना, डिटैचिंग सेटिंग 15 माइनस F फीड लेंथ 6 डिवाइडेड बाई 2, एल फाइबर लेंथ 30, पूरे का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100।
दो तीन आई 6, ऊपर आया 12, नीचे आया 30, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 100, 12 का स्क्वायर 144, 30 का स्क्वायर 900 मल्टीप्लाइड बाई 100, काट दो काट दो, 16 9 144, 16 आंसर। पता नहीं क्या कर रहे हैं। आइए 2023 का क्वेश्चन देखते हैं। 2023 का क्वेश्चन, सही बता रहा हूँ, कोई नहीं कर पाया था, मतलब कोई नहीं कर पाया था, लेकिन मुझे उम्मीद है, पता नहीं कैसा अंदर से आवाज आ रही है कि आप लोग कर लोगे। 2023 का क्वेश्चन नोट करिए। अगर 2023 का पेपर इतना, मतलब अब तक के हिस्ट्री का सबसे टफ पेपर आया था 2023 का, लास्ट ईयर। देखते हैं आप लोग कर पाओगे कि नहीं लास्ट ईयर का क्वेश्चन। मुझे तो उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे, बाकी आप लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 2023 में पूछा गया था, 2 मार्क्स में क्वेश्चन। बताइए 2023 का क्वेश्चन। विद्या, राइट आंसर। विद्या करेक्ट। अर्पित रॉन्ग आंसर। अर्पित रॉन्ग आंसर। ठीक है, अर्पित सही है। विद्या अर्पित, 2 आंसर आए हैं, दोनों सही है, ठीक है। वेरी गुड। चलो, इसका मतलब विद्या और अर्पित का कॉम्बिंग अच्छे से तैयार है। ऐसा नहीं है बाकी का भी नहीं है। बाकी लोग थोड़ा सा टाइम ले लो, गलत मत करो। कोई भी क्वेश्चन में हड़बड़ी में जल्दी आंसर देने के चक्कर में अपन को गलती नहीं करनी है। कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, सही करके आएंगे, ठीक है। द टाइमिंग ऑफ अ कॉटन कॉम्बिंग मशीन इज, टाइमिंग डायग्राम होगा। टाइमिंग डायग्राम मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, क्योंकि उतना गेट में पूछता नहीं है कॉम्बिंग में। देखो, टाइमिंग डायग्राम वही है, किस टाइम पे निपर आया, किस टाइम पे निपर फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है, किस टाइम पे कॉम्बर चल रहा है, वही है टाइमिंग। प्रिंसी, राइट आंसर। वेरी गुड। चलो, 3 आंसर आए, तीनों सही है। सैयद सही आंसर है। माही विद्या रचना हर संशिका। आर्यन। आंसर कहाँ? चलिए, आइए एक एक, ऐसे नहीं करते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन है ना, एक एक ऑप्शन को जाते हैं, थोड़ा भी डाउट आता है रुक जाते हैं। इन अ फॉरवर्ड फीड सिस्टम, फीडिंग मोस्टली टेक प्लेस व्हेन निपर आर क्लोजिंग। अरे यार, मैंने बताया है, मेरी बात सुनो। विद्या, मेरी बात सुनो। फीडिंग तभी होगी जब निपर ओपन होगा। जब निपर ओपन होगा तभी फीडिंग होगी। निपर क्लोज है तो फीड होगा ही नहीं भाई, निपर के मुंह में से उस पार जाएगा ही नहीं। निपर जब बंद है तो वो जाएगा कैसे?
तो पी तो गलत है भाई, मेरे नजर में तो गलत है। गलत इसलिए है कि जब निपर बंद रहेगा तो फीडिंग होगी नहीं, चाहे बैकवर्ड फीडिंग हो चाहे फॉरवर्ड फीडिंग हो। निपर बंद रहेगा तो फीडिंग नहीं होगी। दूसरा, सिलेंडर कॉम्ब स्टार्टेड कॉम्बिंग आफ्टर फीडिंग इंड, अरे यार ये तो सही लग रहा है। जब हमारी फीडिंग हो चुकी होती है, निपर से जब फीडिंग हो चुकी होती है आगे, तभी तो कॉम्बर कॉम्ब करता है। चलो इसको होल्ड में रखते हैं, ये आंसर थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। डिटैचिंग रोलर मूव बैकवर्ड ड्यूरिंग फॉरवर्ड मोमेंट ऑफ निपर असेंबली। अरे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। आओ छोड़ दो, अगला ऑप्शन देखते हैं। टॉप कॉम्ब इज नॉट कॉम्बिंग व्हेन डिटैचिंग रोलर मूव फॉरवर्ड। गलत है, ये तो गलत है। गलत कैसे है? जब डिटैचिंग रोलर फॉरवर्ड मूव करता है, फॉरवर्ड ऐसे मूव करेगा, मेरे हाथ देखो, फॉरवर्ड ऐसे मूव करेगा। ऐसे मूव करेगा तो जो हमारा यहाँ पे लैप आया था, जो फ्रिंज आया था, वो अपने साथ ऐसे लेके जाएगा ना। जब लेके जाएगा तो टॉप कॉम्ब क्या करता है, तभी तो कॉम्बिंग कर रहा होता है। और यहाँ पे लिखा है टॉप यहाँ पे लिखा है टॉप कॉम्ब इज नॉट कॉम्बिंग एंड डिटैचिंग रोलर मूव फॉरवर्ड। गलत है। गलत ऐसे है, जब टॉप कॉम्ब फॉरवर्ड मूव करता है भैया, तभी तो टॉप कॉम्ब कॉम्बिंग करता है। तो ये तो गलत है। तो देखिए, पी और आर यस तो गलत है, तो क्यू और आर दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, और ऑप्शन नंबर बी सही है, लेकिन आर को भी समझना जरूरी है। आर क्या कह रहा है? डिटैचिंग रोलर मूव बैकवर्ड ड्यूरिंग फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ निपर असेंबली। भाई बिल्कुल सही बात है। जब डिटैचिंग रोलर, जब हमारा ये निपर था, ये हमारा निपर था, जब निपर फॉरवर्ड मूवमेंट करके आ रहा था, तभी डिटैचिंग रोलर क्या कर रहा था? बैकवर्ड मोशन कर रहा था ना। इसके नीचे जो फ्रिंजेस लगे थे वो आगे आ रहे थे। और आगे क्यों आ रहे थे? ठीक है। फॉरवर्ड मूवमेंट, जब डिटैचिंग रोलर जब जब बैकवर्ड तब मोशन कर रहा था जब निपर हमारा आगे आ रहा था। ठीक है। तो ये ऑप्शन जो क्यू और आर है वो सही है। गेट में 2 मार्क्स हम लोग ने 2023 में ले लिया भाई। और बता रहा हूँ आपको, SC ST का कट ऑफ जो गया था वो 16.8 गया था। और जनरल EWS और OBC का कट ऑफ गया था 23 मार्क्स। तो दो तो हमने यहीं से ले लिए, अब हमें चाहिए थे सिर्फ 21 मार्क्स। अब मैथ एप्टीट्यूड टेक्सटाइल मिला के क्या 21 नंबर नहीं निकाल सकते हम? टेक्सटाइल टेस्टिंग के क्या 5 नंबर के क्वेश्चन और नहीं कर सकते थे क्या? मैंने पढ़ाया था, कर सकते थे ना। मैथ के क्या आप 5-6 नंबर के क्वेश्चन नहीं निकाल सकते थे क्या? स्पिनिंग वीविंग और आपका फाइबर मिला के इतना सारा चीजें केमिकल प्रोसेसिंग में न्यूमेरिकल सारे पढ़ाए गए हैं, उससे मिलकर क्या 8 नंबर नहीं निकाल सकते थे क्या? हो गए, लीजिए 25 नंबर। क्या है गेट में? चलिए एक क्वेश्चन और करिए। छोड़ दूं कि क्वेश्चन करेंगे? क्वेश्चन तो और है कराने को। मेरे पास 2-3 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, फटाक से करा देता हूँ। पहले चलो ये कॉम्बिंग फोर्स इंक्रीजेस विथ डिक्रीजिंग मास पर यूनिट लेंथ ऑफ लैप, डिक्रीजिंग रिकॉम्बिंग डिक्रीजिंग आंसर बताइए। दूसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, दूसरा कलर से लिख देता हूँ। विद्या, विद्या रॉन्ग आंसर। पहले तो तुमने सही दिया था, बाद में तुमने गलत कर दिया। चलिए ये क्वेश्चन को समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, कॉम्बिंग फोर्स मतलब क्या होता है पता है?
अर्पित रॉन्ग आंसर, अंशिका राइट आंसर। ठीक है विद्या, दोनों सही आंसर, वेरी गुड। चलो देखो, कॉम्बिंग फोर्स इंक्रीजेस विथ, आइए पहले कॉम्बिंग फोर्स देखते हैं, और कॉम्बिंग फोर्स बढ़ कैसे, कब बढ़ता है। देखिए ये है सर्कुलर कॉम्ब, और ये इस पे लगी होती है नीडल, और ये जो नीडल जो भी फ्रिंजेस पे जो भी फोर्स लगाता है उसी को बोलते हैं कॉम्बिंग फोर्स। कॉम्बिंग फोर्स, कितने फोर्स से हमारी कॉम्बिंग हो रही है, कॉम्बिंग मतलब झाड़ना, कितने फोर्स से हमने कॉम्ब किया, वही है हमारी कॉम्बिंग फोर्स। डिक्रीज इन अ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ लैप, भाई लैप मास पर यूनिट लेंथ को घटाने से, ये लैप जो हमारा यहाँ से लैप आ रहा है, ठीक है, ये हमारा लैप आ रहा है, लैप के मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ मतलब समझ रहे हैं, इसके काउंट को घटाने बढ़ाने से फोर्स का क्या लेना देना है, किसी यार्ड के काउंट को बढ़ा देंगे या घटा देंगे तो फोर्स का क्या लेना देना है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। डिक्रीज इन अ प्री कॉम्बिंग ड्राफ्ट, प्री कॉम्बिंग इस ऑप्शन पे बाद में आते हैं। डिक्रीज इन अ नीडल पर सेंटीमीटर ऑन अ हाफ लैप, मेरी बात समझो, अगर नीडल पर सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ नीडल्स को हम कम कर देंगे तो फोर्स हमारा कम होगा कि बढ़ेगा। ये देखिए, इस पे नीडल लगे हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, अगर मैं इस नीडल को कम कर दूंगा, नीडल्स को कम कर दूंगा, तो इस पे जो फोर्स ज्यादा लगना था वो बढ़ेगा फोर्स की घटेगा, तब तो कॉम्बिंग फोर्स डिक्रीज होगा ना, तो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, तो कॉम्बिंग फोर्स क्या होगा, ये तो गलत है ऑप्शन, ये भी गलत है। और यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ मतलब काउंट डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी तो नहीं होगा ऑप्शन। तीसरा, डिक्रीज इन निप्स पर मिनट, निप्स पर मिनट क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन। भाई अगर देखो, निप्स पर मिनट मतलब ये रिवॉल्यूशन चाहे स्लो कर रहा है चाहे फास्ट कर रहा है, उससे फोर्स से फिर से कोई लेना देना नहीं। अगर निप्स पर मिनट को डिक्रीज कर रहा है मतलब और स्लो कर रहा है, ये जो निप लग रहा है ना, एक रिवॉल्यूशन पर मिनट में हो रहा है, उसको कम कर रहा है, उसको कम करने से फोर्स हमारा कभी नहीं बढ़ेगा। रिवॉल्यूशन को कम करने से फोर्स बढ़ जाए ऐसा तो हमने कहीं फंडा नहीं समझा है, तो ऑप्शन डी भी गलत है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब डिक्रीज इन प्री कॉम्बिंग ड्राफ्ट, एक चीज देखिए, प्री कॉम्बिंग मतलब ये कॉम्बिंग होने के बाद यहाँ पे लैप आया, फ्रिंज आया, इससे पहले ये ड्राफ्टिंग रोल ड्राफ्ट में गया था ड्राफ्टिंग होने के लिए, प्री कॉम्बिंग ड्राफ्ट हुआ इसका, जब हमने इसको ड्राफ्ट ही कम दिया, जब ड्राफ्ट कम दिया तो ये फाइबर हमारे क्या हुए, जब ड्राफ्ट से क्या होता है, ड्राफ्ट का ऑब्जेक्टिव, ड्राफ्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये बताइए। जब ये ड्राफ्ट कम हुआ तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ओपन आउट कम हुआ, हमारा पैरेलल कम हुआ, ओपन आउट कम हुआ। जब ओपन आउट कम हुआ भैया, तो इस पे जो भी ये हमारे तीर्थ थे वो क्या करेंगे, इस पे फोर्स ज्यादा लगाएंगे, कॉम्बिंग फोर्स हमारा तभी बढ़ेगा, क्योंकि प्री कॉम्बिंग ड्राफ्ट को हमने कम किया है। जब हम प्री कॉम्बिंग ड्राफ्ट को बढ़ा देते, कॉम्बिंग से पहले अगर हम ड्राफ्ट को इंक्रीज करते ना, तो हमारा फोर्स कॉम्बिंग फोर्स डिक्रीज हो जाता, क्योंकि ड्राफ्टिंग में ही ऑलरेडी जो हमारा स्लाइवर बन के आ रहा है वो प्रॉपर है, अच्छे से ड्राफ्टिंग नहीं हुई, इसके लिए हमको फोर्स क्या, कॉम्बिंग फोर्स क्या कर रहा है, ज्यादा लगाना पड़ रहा है, कॉम्बिंग फोर्स इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर, बी जो था इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन कॉटन कॉम्बिंग प्रोसेस द काउंटर फीड सिस्टम गिव्स, काउंटर फीड मतलब बैकवर्ड, मैंने बताया बैकवर्ड में क्वालिटी हाई होती है, क्वालिटी हाई होती है, क्वालिटी वेरी हाई होती है, प्रोडक्शन लो होता है। क्वालिटी कब हाई होगी, जब हाई रिमूवल ऑफ नॉइल और हाई रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी और रिमूवल दोनों जब ज्यादा निकलेंगे तभी तो उसकी क्वालिटी बेटर होगी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा कॉम्बिंग, अब कॉम्बिंग में कुछ भी नहीं बचा है, ना पढ़ने को ना पढ़ाने को, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक और कंप्लीट होता है कॉम्बिंग। कल मैं क्लास नहीं लूंगा, परसों भी नहीं लूंगा, मंडे को भी मैं नहीं लूंगा, अब मैं कुछ दिन खाली नहीं हूँ, मैं बाकी फैकल्टी से बात करता हूँ, मैं देखता हूँ कौन है खाली, तो मे भी विनीत सर क्लास लें कल या मंडे से। ठीक है, अगर कल क्लास नहीं होगी तो मंडे से क्लास होगी, नेक्स्ट संडे को या उससे पहले वेडनेसडे को या थर्सडे को भी टेस्ट होगा आपका। ठीक है, अब जो टेस्ट होंगे वो रेगुलर टेस्ट आपके होंगे, हम जनवरी से फुल टेस्ट लेंगे, उससे पहले हम ये टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे। ठीक है, अभी आपका नॉन ओवन का टेस्ट लेना बाकी है, और नीटिंग का टेस्ट लेना बाकी है, और स्पिनिंग का टेस्ट होना बाकी है। ठीक है, और कुछ केमिकल का पोर्शन है उसके टेस्ट होने बाकी है, वो हम कराएंगे। ठीक है फिर, गुड नाइट एवरीवन।